సో డే టైంలో వచ్చిన అనమాట. నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చిన, కాబట్టి ఇప్పుడు డే టైంలో వచ్చిన. అసలు డిఫరెంట్ ఉంది డే టైం అండ్ ఈవినింగ్. నిన్న అసలు జనాలు ఎవరు లేకుండా ఫుల్ క్రేజీ ఉండే అనమాట. 8 o'clock క్లోజ్ కదా, ఆ టైంలో వచ్చిండే అనమాట. సో కొంచెం స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఓన్లీ నలుగురమే ఉండే అనమాట. ఓన్లీ 4 members ఇప్పుడు మొత్తం ఆడిటోరియంలో కానీ ఇక్కడ కూడా. ఇప్పుడు చాలా జనాలు ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. ఇది మన ఫ్లాగ్ కనిపిస్తుంది కదా. ప్లస్ శివ బ్రదర్స్ కూడా వచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి మేము కలిసే రైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ నుంచి జన్స్కార్ వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా అయితే. నేను నెక్స్ట్ కార్గిల్ వెళ్ళాలి. కార్గిల్ నుంచి చూద్దాం ఏమైతే అనేది. కార్గిల్లోనే స్టే చేస్తాం నైట్ అయితే. ఇక్కడ స్టోరీ గురించి మన జీవన్ గారు చెప్తారన్నమాట. జీవన్ कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण ये था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियाँ नजर आती है जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। और आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। और आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम टोलिंग। टोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। आपका पूरा भाई सबसे देने वाला एक ट्रायंगल पिक नजर आ रहा है ना, वो टाइगर हिल है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल के बाएं एक दूसरी नुकली चोटी राइनहॉर्न, उसी रीजन पर आखिरी में एक सैडल कदम के दूसरा एक टॉप नजर आ रहा है ना, वो बत्रा टॉप है। अभी 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसके मुताबिक विंटर का टाइम पर हमारे और पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना पोस्टों को विड्रॉ करके नीचे आ जाना था। लेकिन 98 के विंटर में इंडियन आर्मी तो नीचे उतर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर एक मस्को वैली है, वहाँ से लेकर सदर्न ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर तक पूरा कैप्चर करके रख लिए थे। उनका मेन मकसद ये था कि NH1 को कैप्चर करना, इसलिए यहाँ पर लगातार फायरिंग चल रहा था। इसकी वजह से NH1 पूरा बंद हो चुका था। तो हमारा पहली लड़ाई शुरू हुई टोलिंग से। तो टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के लिए 3 बटालियंस को टास्क दिया गया था। 18 ग्रेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को। तीनों ही बटालियन ने मिलकर इसको रिकैप्चर कर लेते हैं। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान शहीद हुए। टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल को कैप्चर करने के टास्क 18 ग्रेडियर्स और 8 को दिया गया था। दोनों ही बटालियन ने 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये लड़ाई लड़ी। लड़ाई के दौरान अपनी भारतीय सेना के 2 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें 18 ग्रेडियर बटालियन के ग्रेडियर योगेंद्र सिंह यादव को जिंदा ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी बटालियन के राइफलमैन उनके पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। और इसका पीछे की तरह 0.5140 इसको कैप्चर करने के लिए 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 2 नागा को टास्क मिलता है। इसमें 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के पूरा ट्रूप्स ने मिलकर बिना किसी कैजुअलिटी से उस फीचर को रिकैप्चर कर लेता है। वहाँ पर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ पर एक नारा लगाते हैं, दिल मांग गया मूर्ति। उसके बाद उनको 0.47 को कैप्चर करने का टास्क मिलता है। 0.47 को कैप्चर करने के लिए 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जेट और 2 नागा तीनों बटालियन ने मिलकर 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये लड़ाई लड़े। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी जिंदा ही परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये ऑपरेशन विजय इस द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी जारी रहा। इस पूरे कारगिल युद्ध में अपने भारतीय सेना के कुल 559 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। और आप जिस रास्ते से आए हैं इसको विजय पथ का नाम दिया हुआ है। विजय पथ का दाहिने और बाएं टोटल 8 बस्ट है। इसमें 2 परमवीर चक्र और 6 महावीर चक्र जिन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जो ब्रेव हार्ट्स है उनका यहाँ पर स्टैचूस बना कर रखा है। और MiG-21 टोलिंग की लड़ाई के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजय ओझा ने इस्तेमाल किया था। ये पाकिस्तान के लगातार फायरिंग की वजह से उस तरह मतलब पाकिस्तान की तरफ क्रैश लैंड हो गया था। उसी स्क्वाड्रन का दूसरा MiG-21 यहाँ पर डिस्प्ले करके रखा है। और यहाँ 2 पैक हाउसर भी है विजय पथ के सामने। इसको 1971 की लड़ाई में इस्तेमाल किया था। ये ज़्यादा यूजफुल हुआ था 1971 की लड़ाई में, इसकी वजह से इसको 1999 में भी शामिल किया गया। ये थोड़ा हल्का वजन है, इसको कैरी करना भी आसान है। इसको अलग अलग हिस्सों में डिस्माउंट करके फिर से पहाड़ियों में जाके असेंबल करके लड़ाई में शामिल कर सकते हैं। इसको अलग अलग हिस्सों में चॉपर में भी कैरी कर सकते हैं। और आपका पीछे है 151 का बफर्स है। इसका रेंज है लगभग 40 किलोमीटर। इसको पूरा कारगिल युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। लगभग इससे 2.5 लाख गोला फायरिंग किया हुआ है। और आपके सामने देख सकते हैं अमर जवान ज्योति
जब से वॉर मेमोरियल बना है अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। अमर जवान ज्योति के पीछे एक ब्रास का बोर्ड है ना, इसमें कारगिल युद्ध में जितने भी जवान शहीद हुए उनका नाम वहाँ पर अंकित कर रखा है। उसमें 33 ऑफिसर, 23 JCO, 50 नदर रैंक और 2 सिविलियंस। उसको वॉल ऑफ फेम कहते हैं। और उसके वॉल ऑफ फेम के ऊपर जो 19 फ्लैग होस्ट किया गया है, उसमें बीच वाला एक लाल वाला फ्लैग है 8 माउंटेन ड्यू का, बाकी फ्लैग है 8 माउंटेन ड्यू के अंदर। मतलब अभी इस बटालियन लोकेशन के अंदर जितने भी बटालियन सर्विस कर रहे हैं वो सारे बटालियन के फ्लैग को वहाँ पर होस्ट करके रखे हैं। और नेशनल फ्लैग 2012 में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। उसका ऊंचाई है 100 फीट और मेजरमेंट है 35/25। उस तरफ भी 6 फ्लैग आप देख सकते हैं। वहाँ पर नेशनल फ्लैग दिख रहा है, वहाँ पर नेशनल फ्लैग के दाहिने तरफ है ड्यूक और कमन का 3 फ्लैग, इस तरफ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स का। बीच में एक स्टैचू भी बना कर रखा है। और टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान एक फोटोग्राफ की जगह था विक्ट्री का, वो एक एपिक फोटो था, उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर एक स्टैचू भी बना कर रखे हैं। और आपका पूरा भाई वीर भूमि 1947 से लेके अभी तक इस लोकेशन के अंदर जितने भी जवान शहीद हुए, मतलब नॉन ऑफ कैजुअलिटी, कारगिल युद्ध के अलावा विंटर के टाइम पर माइंस पुराना माइंस वगैरह ब्लास्ट हो गया, नहीं तो अवलांच की वजह से, तो विंटर के टाइम में पोस्टर्स वगैरह बंदा स्लिपों के नीचे गिर जाता है। उनका वहाँ पर स्मारक बना कर रखा है, अभी तक 392 स्मारक वहाँ पर बना कर रखा है। आखिर में एक स्मारक है जोजिला पास का, विंटर के टाइम में जोजिला डे वहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी मतलब पिछले साल ही यहाँ पर बना के रख दिया ये नया वाला इस जगह में। దీన్ని మాత్రం వీర్ భూమి అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఏ బేస్లో కూడా జనాలు మామూలుగా జవాన్లు ఎవరైనా ఆర్మీ పీపుల్ చచ్చిపోతే కనుక ఇక్కడే పెడతారనమాట వాళ్ళని. ఇట్లా వార్లో కాకుండా నార్మల్గా చచ్చిపోతారు కదా, కొండలు పడి యాక్సిడెంట్ అయ్యి సంథింగ్ ఎట్లా చచ్చిపోయినా కూడా వాళ్ళని ఇక్కడే పెడతారనమాట వీళ్ళు. ఒకవేళ వార్లో చచ్చిపోతే వాళ్ళ ఫొటోస్ వాళ్ళ పేర్లు ఇంకో దగ్గర పెడతారు.